कितना अंतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवजी नेत्र बंद करके बैठे थे, तब आंसू गिरा था तो उससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ था। जिस अंध का सुर को स्वयं शंकर भगवान ने ही काल भैरव प्रकट कर कर मारा। जरा ध्यान देना प्रसंग पर। शिवजी के नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया। और शिवजी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिवजी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष शिव का अश्रु गिरने से पौधा उत्पन्न हुआ जिसमें रुद्राक्ष का फल। कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं, शिव के नेत्र करते हैं। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना। बैलेंस पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिवजी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए, उसके दुख के निवारण के लिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष। और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है। एक पत्र है, देखिए।
मैं येरण गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील तिगड़ घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहवासी हूं। वासुदेव रावजी भाबुलकर, सो दुर्गा वासुदेव रावजी भाबलकर, येड़ गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील हिरणघाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, समझ नहीं आता। मेरे को कैंसर हो गया 2021 में, गठाने शरीर में इतनी हो गई, जांच कराने पर पता चला कि मेरे को कैंसर, और वो भी अंत का। समझ नहीं आया क्या करा जाए। तब हमने HCG कैंसर अस्पताल में नागपुर में गई और 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर वापिस तकलीफ सामने खड़ी है। फिर पहुंचे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली हॉस्पिटल की बाई, एक बाई झाड़ू पोछा लगाने वाली ने कहा, आस्था चैनल पर सियोर वाला बाबा की कथा आती है, उसे सुनो। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं। सच बतान सही में मुझे विश्वास नहीं था, पर मैं एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करी, और जो लास्ट का था कि आखिरी था जीवन, पर आज मेरे बाबा ने मुझे जीवित रखा है। ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर। ये शंभू की उदारता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब बनती है, एक दृढ़ता जब बनती है तो सुख मिलता है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। संबंध जोड़ो शिव से, संबंध। पार्वती, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये मेरा स्वयं स्वरूप है। इसको लोग केवल एक मन का, माला का मोती ना समझें। ये मन का या माला का मोती नहीं है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर इतने रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं। कई रिसर्च सेंटर ने तो अपना निर्णय भी दिया कि रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तांबे के कलश में गलाकर जल पीने से बीमारियां ठीक हो सकती। शिव तत्व है। में ही
डॉक्टर ने कह दिया था कि ले जाओ, कुछ नहीं। आज 2022 से बाबा के धाम से जुड़ी 2025 की कथा भी पंडाल में बैठकर सुन रही है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी उदारता है। ताना देने वाले ताना देंगे, गाली देने वाले गाली देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कंकर शंकर की भूमि पर आकर जितनी देर आप यहां रहो उतनी देर शिव भक्ति में लगे, छूटे ना। एक सास बैठी, एक पत्र देखिए उसने कितना सुंदर लिखा है। 10 साल तक मैं भोपाल कमला सोनी शंकराचार्य नगर, 10 साल तक मेरी बहू के यहां बच्चे नहीं। कहां बैठी है? कमला सोनी भोपाल से। कमला सोनी कहीं बैठी हो भोपाल से। जब 10 साल बच्चे नहीं हुए, सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद सब दूर से हार गई। डॉक्टरों ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में आंस लेकर सीहोर आई। बाबा कंकर शंकर पूजन करना। 4 बार पशुपति व्रत करे तो बहू भी कहने लगी मां मुझे लगता है बाबा हमको नहीं देगा। मैंने अपनी बहू से कहा वो कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी है, बिना दिए रहेगा नहीं, चल। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती। डॉक्टर ने कहा था ये मां नहीं बन सकती। मैंने भी मेरे बाबा से कह दिया अब तू झोली भरेगा। 10 साल बाद मेरे बाबा ने पुत्र दिया जिसका फोटो में लगा रहा। हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आ जाती। बाबा से विनती करती, कंकर शंकर पूजन करवाती, जल पिलवाती, प्रणाम करवाती। और बाबा की कृपा से 8 अक्टूबर 2024 को मेरे बहू के यहाँ पर 10 साल के बाद पुत्र हुआ। जहां उसको कह दिया गया था कि मां नहीं बन सकती, वो भी मां बनी है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती। कमला सोनी भोपाल शंकराचार्य नगर। शिव शिव है, शंकर शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं। आप क्या दे रहे हो भगवान को? क्या प्रदान कर रहे हो? आप कितनों भूखों को भोजन, कितने प्यासे को पानी पिला रहे हो? ये पुण्यता आपकी है। मैं गुप्ता कंस्ट्रक्शन सीहोर, भरत गुप्ता, पंकज गुप्ता और मां शारदा कंस्ट्रक्शन नादान, संदीप राठौर सीहोर, इनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक पानी के टैंकर को रोका नहीं और लगातार भर भर कर भेजते रहा। लगातार पानी का टैंकर एक बार भी रोका नहीं। और मैं सीहोर कलेक्टर महोदय को, सीहोर के एसपी महोदय को, सीहोर के सभी पदाधिकारी गणों को, यहाँ के सभी आईजी, डीआईजी, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ कि वो रात दिन पानी का टैंकर आता रहा। भीड़ होने पर भी प्रशासन ने पानी को आने से रोका नहीं और लगातार आते रहे, लगातार। धन्यवाद है, साधुता है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। आपके द्वारा आप किसी को क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना,
प्रदोष की आरती बाबा की, कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आएगा? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूज की आरती का करोगे, कितना किस्मत। और कल कथा का छठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे, और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। कृपा करता है शिव, करुणा सागर है शंकर। इसको रुद्राक्ष ना समझना। पार्वती ये मेरा अंश है, शिव है ये शिव है, ये केवल रुद्राक्ष नहीं। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा कि नहीं लगा? उसको आराम लगा ना लगा? एक रुद्राक्ष, एक, हाँ, सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो, तब काम करता है। वो जिंदगी रंगीन करता है। स्वयं आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, लाइन लगकर, देव बाबा तेरे दरवाजे से आई हूं, बहुत दुखी हूं, पर मेरा विश्वास कहता है तूने किसी को खाली नहीं भेजा। ये रुद्राक्ष अकेला मुट्ठी में बांध कर नहीं ले जा रही हूं, अपनी तकदीर बांध कर लेकर जा रही हूं वापिस आऊं। उस रुद्राक्ष को पहचाने। भारत की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर, सिद्धपुर नगरी सीहोर का ये रुद्राक्ष महोत्सव, पूरी भारत की दृष्टि इस रुद्राक्ष महोत्सव में रहती है कि इस रुद्राक्ष के शिवलिंग में ऐसा होता क्या है कि वो रुद्राक्ष सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रुद्राक्ष को केवल लेकर जाओ, पानी में गलाओ और असर के ना, कई तो यहीं से पानी की बोतल में डालकर ले जाते हैं, पीते पीते। हम देखें, हमारे इंदौर तक जाते जाते आराम लगा कि नहीं लगा। कल वो इंदौर से एक बहन और भाई झंडा लेकर 150 किलोमीटर दूर से पैदल आया। कल मंच पे बुलाया था उनको, करे थे दर्शन। 150 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दोनों पति पत्नी चले आ रहे, चले। केवल एक कामना थी जो बाबा ने पूरी कर दी, चले चले। उसके भरोसे, उसके आश्रय। कल एक भाई दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कहीं होगा तो मैं निमंत्रण दूं उसको कि वो आ सकता। दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से चला आ रहा। एक पति पत्नी भोपाल से पैदल चलकर आ रहा स्टेशन से। शिव तत्व, शिव शिव है, शंकर शंकर। उसको समझिए। पार्वती जी को रुद्राक्ष दे दिया, पार्वती जी ने उसको धारण करा। शिव ने कहा ये मेरा स्वयं का स्वरूप है पार्वती। आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन इस रुद्राक्ष को मैंने स्वयं प्रकट करा है। ये रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, इसको कोई असिद्ध नहीं कर सकता, स्वयं सिद्ध है। फुलेरा दूज के दिन एक रुद्राक्ष करोड़ों करोड़ों फल प्रदान कर दे। शिव जी ने दूसरी चीज रुद्राक्ष धारण कर। अब तीसरे पर तीसरे मां जगत जननी, भगवान शिव जगत जननी के पास बैठे, भ्रमण के लिए चल दिए। दोनों नंदी पर बैठकर जब भ्रमण करने को चले, और जब
भ्रमण करते 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 पहुंचे कैलाश। कैलाश मां जगतजननी ने शिवजी से कहा, बाबा मुझे आपके साथ में चौसर खेलना है। मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहती हूं। चौसर खेलना। फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, सब गाइए। दूज है भोले जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, क्यों ना खेले कोनी खेले, क्यों ना खेले कोनी खेले, कोनी खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, माँ गोरा जब बैठे बाबा, माँ गोरा संग बैठे बाबा, माँ गोरा संग बैठे बाबा, माँ गोरा संग बैठे बाबा, चौसर खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है भोला जी चौसर क्यों ना खेले रे। फुलेरा दूज है। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। शंभो राधे हरि बोल। राधे कुबरेश्वर पर आजा रे। चौसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। चौसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। चौसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पे आजा रे। ओ माँ गोरा संग हम भी थारा, माँ गोरा संग हम भी थारा, माँ गोरा संग हम भी थारा, माँ गोरा संग हम भी थारा। कर ले दर्शन रे
फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है, भोला जी तो सद्गुना खेले रे, फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है, भोला जी तो सद्गुना खेले रे, फुलेरा दूज है। कौनी खेले क्यों नहीं खेले, कौनी खेले क्यों नहीं खेले, कौनी खेले रे फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है, भोला जी तो सद्गुना खेले रे, फुलेरा दूज है। राधे जय हो। चोसर खेले तो भोला काशी नगरिया आजा रे, चोसर खेले तो भोला काशी नगरिया आया रे। ओ चोसर खेले तो भोला काशी नगरिया आजा रे, चोसर खेले तो भोला काशी नगरिया आजा रे। ओ माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गोरा संग गंगा रानी, माँ गौरा संग गंगा रानी। क्यों दर्शन कर ले रे फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज है, भोला जी तो सद्गुना खेले रे, फुलेरा दूज है। ओ फुलेरा दूज है, भोला जी तो सद्गुना खेले रे, फुलेरा दूज है। भोला जी तो सद्गुना खेले रे, फुलेरा दूज है। कौनी खेले क्यों ना खेले, कौनी खेले क्यों ना खेले, कौनी खेले क्यों ना, फुलेरा दूज है, भोला जी तो सद्गुना खेले रे, फुलेरा दूज है, फुलेरा 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 हार हार चोसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे, चोसर खेले तो भोला कुबरेश्वर पर आजा रे। माँ गोरा संग हम भी थारा, माँ गौरा संग हम भी थारा, माँ गोरा संग हम भी थारा, माँ गौरा संग हम भी थारा। दर्शन कर ले रे फुलेरा दूज है, ओ फुलेरा दूज है, भोला जी चोसर क्यों ना खेले रे, फुलेरा दूज है। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को बड़े भाव से विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। विनय करें। शिव जी को अपने मन का भाव दिल से करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, आज फुलेरा दूज है, कंकर शंकर की धरा है। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं, वो भी दिल से बाबा को आज प्रार्थना जरूर करें, दिल से।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़ रानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर दुनिया का पालनहारा सबका दुख दूर करने वाला ओगड़दानी शिव शिव की कथा कर रही पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि चौसर खेलते भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चौसर खेलने को तैयार पर नाथ चौसर की शर्त में लगाया क्या जाए चौसर की जो शर्त होगी उसमें लगाया क्या जाए क्या लगाए पार्वती जी आप जो बोलो सर्वस्व आपका आप जो बोलो सर्वस्व पूरा आपका आप जितना बोल दो उतना सर्वस्व महाराज शिव थोड़ा नहीं देते हैं शिव देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर शंभो बहू को हर 15-20 दिन में कंकर शंकर की भूमि पर ले आती थी जब डॉक्टर ने मना कर दिया कि मां नहीं बन सकती सास प्रतिदिन लेकर आती हर 15 दिन लेकर 20 दिन चल कुबेरेश्वर चलते हैं आसन लगाया कथा सुने टीवी के सामने और आ जाए कुबेर बाबा के भंडार में और शिव ऐसा दयालु
कि डॉक्टर ने मना कर दिया तो भी उसने झोली में संतान दे ही दी। ऐसे ऐसा कृपा और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा भोले अपने दर से अब तो नाटा गिरी जा जा रही आए हो, खाली नहीं भेजे। वो शंकर है, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, वो छप्पर फाड़ कर देता है। ये उसकी रीत है, ये उसकी रीत है। ये उसकी रीत कि वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कम नहीं देता, कृपा कम नहीं करता। बहुत एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम राधिका देवी, ग्राम पोस्ट सरेजा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ, बक्सर बिहार से आई। राजपुर थाना, ग्राम पोस्ट सरेजा, जिला बक्सर, बिहार। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। और कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बक्सर बिहार से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मेरे 2 पोते हैं जो पढ़ने में ठीक हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, पर सरकारी जॉब नहीं लगती। दोनों की नौकरी नहीं लगी। गुरुजी, हम लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रहे हैं। बाबा से मैंने अपने बेटों के लिए कहा, पोतों के लिए, पोते विश्वास नहीं करते। पोते कहते, दादी अब तूने कौन सा महाराज पकड़ लिया? दादी बोले, वो सीहोर वाला है रे, तू सुन तो सही, एक बार तो कथा सुन तू उसकी। पोते कहते, दादी बंद कर, उस समय मैच आ रहे थे क्रिकेट के, हमको खेल देख लेने दे। दादी बोली, ये सीहोर वाला महाराज भी छक्का चौका खूब कुदाता रहे, तो इसको देख। बच्चों ने सोचा कि ना जाने महाराज एक ही क्रिकेटर है, चलो देखे। तब बच्चों ने, पोतों ने देखना चालू करा, उनके समझ में आया। पशुपतिनाथ का दोनों बच्चों ने व्रत करा। बच्चों ने परीक्षा में जाते समय बेलपत्र पर शहद लगाकर, परीक्षा में जाते समय बेलपत्र पर शहद लगाकर मंदिर में बाबा पर चढ़ाकर, गुरुजी कुबरेश्वर बाबा के नाम लेकर और कहकर, बाबा नौकरी नहीं लगी तो तू जान। कथा सुनना बंद कर दी। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव। मेरे 2 पोते में से बड़े पोते की नौकरी सरकारी शिक्षक पर हो गई, छोटे पोते की नौकरी आईटीबीपी सेना में हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। देता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता। हमारे क्षेत्र के श्री पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र पटेल जी आए हैं, और जोरदार ताली बजाकर साधन। देता है तो छप्पर फाड़ कर।
शंभु सुंदर पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन शिव। आओ मां। माँ बोल रही है पोते वन मैं टीवी देखूं और वो बंद कर रहा। वो क्रिकेट देखे तो क्या माँ बोले, मैं बोल दी उनको कि ये भी चक्का चौका लगाता है, तो सुन। बच्चों की रुचि जागी। इतने साल से इंतजार कर रहे थे नौकरी का और बाबा के भरोसे चला मेहनत कर कर। जब मेहनत करते हो ना, परिश्रम करते हो, कर्म करते हो तो आगे क्यों ना बढ़ोगे। बाबा ने बढ़ा ही दिया। ये शिव, ये शंकर। मां पार्वती जी चौसर के शिव जी के साथ क्या लगाओगे। शंकर भगवान बोले तू बोल क्या चाहिए, सब तेरा। नाग नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए। बाबा आपके वस्त्र चौसर में। भगवान ने कहा वस्त्र लगा दिए चौसर में। चौसर खेलने शिव जी बैठे, वस्त्र हार गए। शिव जी नग्न वेशधारी हो गए। भगवान शंकर जब नग्न वेशधारी हुए, शंकर जी चले। एक स्थान पर शंकर जी बैठकर वन में तप कर रहे थे। साधना नग्न स्वरूप था। ऋषियों की धर्म पत्नियां निकल कर जा रही थी, बाबा का स्वरूप देखकर स्तुप्त हो गईं। इनको लगा कोई पुरुष बड़ा सुंदर सा नग्न वेश में बैठा है। स्त्रियां जब बहुत देर तक नहीं आई ऋषियों की, तो ऋषियों ने ढूंढना चाहा कि कई बाबा का स्वरूप का दर्शन कर रही स्त्रियां। ऋषियों ने कहा ये कहां तुम खड़ी रह गई हो। एक कोई मानव सा देहधारी, सुंदर सा नग्न वेशधारी कोई बैठा वृक्ष के नीचे तप कर रहा है। ऋषियों ने विचार करा एक मनुष्य हमसे ज्यादा तप करे, ये श्रेष्ठता कहां से आ गई। जाने नहीं शंकर भगवान को, क्योंकि मनुष्य की देह में थे। शंकर भगवान के लिए उन्होंने जय घोष करते हुए कहा ए मानव चल यहां से, जा यहां से, ये हमारा गांव है, हमारा नगर है। रास्ते में ऋषियों ने एक खड्डा करवाया। बाबा वहां से जा रहे थे, जाते जाते खड्डे में बाबा को गिरा। बाबा अपने स्वरूप में नहीं थे, एक मानव के स्वरूप में थे। खड्डे में ऋषियों ने दो रास्ते बंद कर कर, एक बाघ एक शेर उसी मार्ग से आ रहा था, दो रास्ते बंद कर कर बाघ को भी उसी रास्ते पर भेजा, जिससे वो बाघ उस खड्डे में गिर जाए और वो नागा जो मानव है उसको खा जाए। बाघ खड्डे में गिर गया। जैसे ही बाघ खड्डे में गिरा, शंकर भगवान तो तप साधना में लीन थे। उस खड्डे में भी, उस खड्डे के अंदर भी तप साधना में लीन थे। बाघ वहीं पर बैठ गया, बाबा के दर्शन करता रहा। दर्शन करते 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 शंकर के नेत्र खुले तो बाघ को देखकर कहा तुम कौन। बाबा आपका दर्शन करा, मैंने जीवन धन्य कर लिया, मेरे जैसे पापी का कल्याण कर दिया। बाबा मेरे अब प्राण जाएंगे, पर निवेदन है प्राण जाते जाते आपका मैंने दर्शन किया है, ये मेरे शरीर की खाल आप धारण करो। शंकर बागंबरेश्वर धारण कर रहे थे। बागंबर भगवान शंकर ने आज फुलेरा दूज के दिन धारण करा। तीन चीजें, धतूरा बोलते या कौन कौन सी, धतूरा, रुद्राक्ष
खुद बागंबर, आज भी आरती में गाया जाता है। श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक सनकादिक ओम हर हर श्वेतांबर पीतांबर बागंबर भोले शंकर भगवान बागंबर धारी हो गए। बागंबर अपने तन पर धारण कर रहे हैं, तन पर बागंबर धारण कर रहे हैं। शिव ने कहा, बाग से तेरा चर्म मेरे शरीर नग्न है, मैंने पार्वती को अपने वस्त्र दे दिए हैं। आज से मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, केवल तेरा चर्म धारण करूंगा। बागंबर, शिव बागंबर। आज ही का दिन ऐसा दिन होता है, फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है। शंकर भगवान को एक दुर्वा, एक अक्षत, अगर आपके स्वप्न में आ रहा है कि सर्प दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहे हैं, पति को ऐसा लगता है कि मेरा पति का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, गलत गलत विचार, नेगेटिवता जिसके गले में, जिसके मस्तिष्क में आती जाती है, मेरे बच्चे गए हैं बाहर, कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए, पति गया है उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी से गए उसके साथ कुछ ना हो जाए, गाड़ी धीमे चलाना, कुछ हो तो ना जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है, आज ही के दिन, फुलेरा दूज के दिन, एक दुर्वा, एक चावल शंकर भगवान की जलाधारी पर रखा जाता है। शिव जी आपको भय से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वो बागंबर है। सब गुनगुनाएंगे साथ में। श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। आज के दिन कुबरेश्वर बाबा के रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन करिए। और मेरा निवेदन है आसपास के क्षेत्रवासियों से, कुबरेश्वर धाम के आसपास वासियों से, ये 3 दिन में से आज का दिन रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने का वो दिन है जो झोली पसार कर मांगने का दिन है। मेरा त्रिगुणाकार, त्रिशूलधारी, त्रिकुंडधारी झोलियां भर देता। कल कथा का 6ठा दिन, मतलब मेरे भोले बाबा की कथा की शिवरात्रि है। जो मेहमान 7 दिन नहीं आते, वो 1 दिन पहले आकर ब्याह पूरा कर कर आखिरी दिन विदाई का डब्बा लेकर जरूर जाते हैं शिव के दरवाजे से। वो जरूर परसों कथा का विराम होगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 11 बजे आप सब अपने अपने गंतव्य की ओर जब बाबा के धाम से जाएंगे, झोली भर कर लेकर जाएंगे। मेरा शिव क्या क्या देकर भेजेगा ये तो वो जानता। श्वेतांबर बागंबर भोले बागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हर हर शिव को जानो, शंकर को जानो, शिव को पहचानो। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। माँ गंगा, भगवान शंकर का सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। शिव जी और माँ गंगा का स्वरूप का दर्शन आज हम कर रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी।
संपूर्ण आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, दिन में दर्शन करने ना सको तो रात में श्रृंगार बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव में जरूर पहुंचो, जिससे मेरा भोले बाबा आपकी भी झोलियां खुशियों से भरकर यहाँ से भेजे। भाव से दर्शन करो, आनंद करो। मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आज भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत ज़्यादा मात्रा में है। निवेदन है, रोडों को खाली रखना है आप लोगों को। जो रोड पर से गाड़ियां निकलती हैं, पानी के टैंकर निकलते हैं या एम्बुलेंस निकलती है, इन रोडों पर अपना डेरा मत जमाएं। मंदिर प्रांगण में भी जो लोग सो रहे हैं उनसे निवेदन है, मंदिर में जाने की रास्ता, लोगों को दर्शन करने की रास्ता अवश्य रखें, जिससे आने जाने का रास्ता खाली रहे। भक्त लोगों से निवेदन है, इधर उधर कहीं पर भी गंदगी ना करें, बाबा भक्ति करें। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दर्शन आनंदमय तप साधना स्मरण करें। और भोजन बाबा की कृपा से जो भंडारा चल रहा है उसको भरपेट भोजन करें। आप सब लाखों की संख्या में पधारे हो, बाबा वो गढ़दानी आप सबके भंडार भरे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है, आप और हम आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि रागे धारा, ओम हरे 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 महादेव, कानन चतुरानन पहचानन राजे, ओ भोले पहचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे हरे